हो जाए या बारिश की फोरकास्ट है, बारिश हो रही है तो आप बैटिंग कर लो। मतलब छोटे गेम में एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। मतलब कोई भी क्रिकेट खेला हुआ है और जो नॉन क्रिकेटर्स भी हैं वो भी यही कहेंगे कि आप टारगेट देखो और उसको चेस करो। सिंपल बात है। मतलब ये समझ से बाहर आ रही है डिसीजंस हम सब के, पूरी क्रिकेटिंग जितनी भी आवाम है उनकी समझ से बाहर था ये डिसीजन। मैं बड़ा शॉकिंग उसमें, वेरी कंफ्यूजिंग लाइक। और जो आपने टीम खिलाई है, अब आप फ़खर को लाएं और दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे को एक मैच खिलाया, बाहर कर दिया है। मतलब ये बात समझिए, नसीम को नहीं खिलाया। हम कहे जा रहे हैं यहाँ पे खिला लो नसीम को, और छोटे मैच में नहीं खिला रहे। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब मैच छोटा होने के चांस हो सकते हैं किसी भी स्टेज पे, बारिश जो ऑन ऑफ भी हो सकती है ना, तो फिर जब आप कह रहे हैं कि बाबर का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट कम है, 12 ओवर के बाद भी वो नहीं खेल सकता, और जब मैच छोटा होगा तो फिर उसका क्या रोल रह जाएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन, ऐसे डिसीजन नज़र आ रहे हैं जो एक काफ़ी कॉमन सेंस के स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन हैं, जो टोटली उलट नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे आपको बैटिंग करनी चाहिए पहले वहाँ आप बॉलिंग कर रहे हैं, जहाँ आपको बॉलिंग करनी चाहिए पहले वहाँ आप बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप फ़खर ज़मान को अंदर लेके आ रहे हैं विदाउट मैच खिलाए। हम भी चाह रहे थे कि लेके आए, वो ले आए आप, लेकिन ख्वाजा नाफे को आप किस लिए पिछले मैच में लेके आए थे जो इस मैच में आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं एक मैच के बाद। यानी कि आपको उसको वो मैच खिलाने का आपका पीछे कोई ऐसा कोई मकसद समझ नहीं आया कि आपने अगला मैच उसको फिर बिठा दिया। तो आई थिंक के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन नज़र आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कन्फ्यूजन नज़र आ रही हैं। आई थिंक प्लेयर्स को खुद भी लेट डाउन किया जा रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए। तो आई थिंक लॉट ऑफ स्टफ नीड्स टू गेट इन लाइन। उसको थोड़ा सा हसन भाई जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि जब हम ग्रुप स्टेज में देखते हैं तो पाकिस्तान जब नमीबिया से खेलने जा रहा था उससे पहले भी पॉइंट्स टेबल के ऊपर यूएसए वाज बियॉन्ड अहेड ऑफ पाकिस्तान, और उनका नेट रन रेट भी हमसे तगड़ा था। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम वो है जो कि शायद नेट रन रेट के मामले में स्ट्रगल कर सकती है। नहीं बिल्कुल, देखें इस बारिश का तो हम तभी डिसाइड करेंगे कि ब्लेसिंग हुई है या अनफॉर्चुनेट हुआ है जब हमारे बाकी मैचेस हो जाएंगे। तो एट टाइम्स देखें बारिश जो है वो 92 के वर्ल्ड कप में आई और हम जो है वो क्वालिफाई करके यार ये ना करें यार, ये जब बारिश का शुरू हो जाता है ना ये रुकता नहीं है। बारिश का जो ताल्लुक है आज के मैच का वो तो तभी डिसाइड होगा जब इन दी एंड जब आपका अगले मैचेस होंगे तब पता लगेगा कि क्या ये बारिश होना हमारे लिए अच्छा हुआ या अगेंस्ट गया। एट द मोमेंट बट आई सी, उसमें डिटेल में हम बाद में जाएंगे, बट मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि हम भी इस टाइम पे आपस में जब बात करते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हम कोई एंड नहीं चाहते, तो एनालाइज करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम करें तो कैसे एनालाइज करें इसको। तो आई थिंक के बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन, ऐसे डिसीजन नज़र आ रहे हैं जो एक काफ़ी कॉमन सेंस के स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन हैं, जो टोटली उलट नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे आपको बैटिंग करनी चाहिए पहले वहाँ आप बॉलिंग कर रहे हैं, जहाँ आपको बॉलिंग करनी चाहिए पहले वहाँ बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप फ़खर ज़मान को अंदर लेके आ रहे हैं विदाउट मैच खिलाए। हम भी चाह रहे थे कि लेके आए, वो ले आए आप, लेकिन ख्वाजा नाफे को आप किस लिए पिछले मैच में लेके आए थे जो इस मैच में आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं एक मैच के बाद। यानी कि आपको उसको वो मैच खिलाने का आपका पीछे कोई ऐसा कोई मकसद समझ नहीं आया कि आपने अगला मैच उसको फिर बिठा दिया। तो आई थिंक के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन नज़र आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कन्फ्यूजन नज़र आ रही हैं। आई थिंक प्लेयर्स को खुद भी लेट डाउन किया जा रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए। तो आई थिंक लॉट ऑफ स्टफ नीड्स टू गेट इन लाइन। उसको थोड़ा सा हसन भाई जो है ना वो रात को ही सोच लेते हैं, जो उनको समझ आ जाती है वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद उन्होंने चेंज कुछ नहीं उन्होंने आपने कल जो काउंटर आर्गुमेंट दिया उन्होंने डिसाइड किया वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से करेंगे मेरे ऊपर काउंटर आर्गुमेंट दिया। जी अच्छा इमाद, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, और ये जो इन्होंने टॉस जीता था और ऑप्ट किया कि सबसे पहले बैट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स जो कंडीशंस भी थे, यानी कि बारिश हुई हुई थी, एंड दे केप्ट वन स्पेशलिस्ट स्पिनर, वन स्पेशलिस्ट पेसर जस्ट लाइक बिफोर। तो आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं कह सकते, ठीक है टफ होगा, लेकिन पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने चाहिए जो कंडीशन है। श्रीलंका का गेम सही कह रहे हैं सोहेल भाई के, इंपॉर्टेंट गेम है सबसे ज़्यादा, लेकिन जीतने चाहिए। देखें अगर आज खुदा न खास्ता खेलते हार भी जाते, 2 मैच फिर भी थे, तो 2 मैच आपको जीतने तो चाहिए। हाँ, जो ये बात की अजहर भाई ने, मैंने कल कहा था आई वुड बैट फर्स्ट विद क्लोज आइज। मैंने ये नहीं कहा था कि अगर बारिश हो जाए या बारिश की फोरकास्ट है, बारिश हो रही है तो आप बैटिंग कर लो। मतलब छोटे गेम में एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। मतलब कोई भी क्रिकेट खेला हुआ है और जो नॉन क्रिकेटर्स भी हैं वो भी यही कहेंगे कि आप टारगेट देखो और उसको चेस करो। सिंपल बात है। मतलब ये समझ से बाहर आ रही है डिसीजंस हम सब के, पूरी क्रिकेटिंग जितनी भी आवाम है
उनकी समझ से बाहर था ये डिसीजन। मैं बड़ा it's confusing too. वेरी कंफ्यूजिंग लाइक। और जो आपने टीम खिलाई है, अब आप फ़खर को लाएं और दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे को एक मैच खिलाया, बाहर कर दिया है। मतलब ये बात समझिए, नसीम को नहीं खिलाया। हम कहे जा रहे हैं यहाँ पे खिला लो नसीम को, और छोटे मैच में नहीं खिला रहे। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब मैच छोटा होने के चांस हो सकते हैं किसी भी स्टेज पे, बारिश जो ऑन ऑफ भी हो सकती है ना, तो फिर जब आप कह रहे हैं कि बाबर का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट कम है, 12 ओवर के बाद भी वो नहीं खेल सकता, और जब मैच छोटा होगा तो फिर उसका क्या रोल रह जाएगा? नहीं, 4 आपको ओवर, लगता है- 4 ओवर। आपको लगता है कि अगर लिमिटेड ओवर्स तक बात मैं सिर्फ जाती उसकी तो उन्हें उनकी प्रेस खिलाते कॉन्फ्रेंस कि के ऊपर नहीं? बात कर रहा हूँ ना, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर शहजाद बात। भाई ने कहा ना वो हसन भाई कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे सवालों के जवाब कल देंगे। देंगे ठीक है, उसके बाद एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, जब बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहती, प्ले ऑफ ऑन भी हो सकता था, जिसमें आपको ग्रीसी कंडीशन मिल सकती थी, जिसमें बॉल थोड़ा सा गीला हो सकता था, शायद अच्छा बैट पे स्लाइड करता, स्पिनर का रोल शायद कम हो जाता, तो आपने कोई प्लान बी रखा ही नहीं था। इफ इट डिडंट वर्क देन वी वुड हैव बीन गॉन, मतलब हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचता। देखिए ऑन अ सीरियस नोट, सबसे मुश्किल ये चीज़ होती है कि आपको नहीं पता कि आपको कितने ओवर खेलने को मिलेंगे, आपने क्या टारगेट सेट करना है। तो हमेशा जब कंडीशन इस तरह, एक तो होता है ना कि अचानक से बारिश होती है, लेकिन ये पहले से फोरकास्ट थी कि बारिश ने अफेक्ट करना, ये तो चले लकीली मैच हुआ ही नहीं, बट मोस्टली जितने भी कैप्टन या कोचेस होते हैं वो जब इस तरह की प्रेडिक्शन, रेन प्रेडिक्शन होती है, तो उसमें ट्राई करते हैं कि सेकंड, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितने ओवर्स में कितने रन्स करने हैं, एंड इट बिकम्स ईजियर। नो गारंटी कि आप जीतेंगे और नो गारंटी कि आप पहली बैटिंग But at करके least you हारेंगे, know the बट situation. एग्जैक्टली, सो इट बिकम्स बिट ईजियर कि अगर आप दूसरी बारी कर रहे हो इन अ शॉर्टन गेम जो पे पता हो कि ओवर डिडक्ट होने हैं। Exactly.